Good morning, children. How are you all? Hope fine. So, once again, we are here with our economics classes. After completing national incomes chapter, now we are going on to the next chapter, chapter number 6 of your economics book. Chapter is forms of market and price determination. Forms of market means different types of market which exist according to the commerce. According to the commercial language, there are various types of market, and how price is determined in the market. This we will study in this chapter, chapter number 6, page number 217. So let's begin. Meaning and definition of market. You all know, according to you all, market is a place where we go, we buy and sell things. This is known as market, isn't it? But in economics language, the market has a different meaning. So let's study what is the general meaning of market and what is it in the economics language. The term market refers to a particular place, वो जगह where buyers and sellers assemble together and make bargain. Bargain means मोल तोल करना, भाव करना, जहाँ buyers and sellers मिलते हैं और सामान का मोल भाव करते हैं, bargain करते हैं. But in economics, the term market has a wider meaning. उसका meaning बहुत बड़ा है and it has a very big scope. उसका scope भी बहुत large है. It does not refer to a specific place. वो जगह को importance नहीं देता कि market एक जगह है. But according to economics, market means it does not refer to a specific place. It is not only a place but mere contact between buyers and sellers, so that transaction of homogeneous. What does homogeneous means? दिखने में जो बिल्कुल एक समान हो, similarity. वो सामान जिसमें सिमिलैरिटी हो, दिखने में एक समान हो, उन गुड्स का एक प्राइस के ऊपर एग्री करके उन सामान को बेचना, जहाँ बायर्स एंड सेलर्स इकट्ठे होते हैं, एक ही तरह का सामान लेकर खड़े होते हैं, बेचने आते हैं और एक ही प्राइस पर उन सामान को बेचा जाता है, उसका ट्रांजैक्शन किया जाता है. दैट इज़ नोन एज मार्केट इन लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके चिल्ड्रन. एंड देर इज़ अ फ्री कंपटीशन. फ्री कंपटीशन मीन्स आप जैसा चाहो मार्केट में आओ जाओ और अपने सामान का मोल भाव कर कर उसको बेच कर जाओ. दिस इज़ नोन एज मार्केट इन इकोनॉमिक्स. देन वी कम टू दी another important part of your book which is usually asked in board exam, that is essential constituents, features or characters. What are the important features or characteristics of market? Mostly it comes in the 4 marks or 5 marks question. So let's begin. On the basis of different definition, अलग अलग definition को मार्केट ने डिफ़ाइन किया है, अलग अलग डेफिनेशन से मार्केट को डिफ़ाइन किया है, लेकिन हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कमर्शियल लैंग्वेज और इन इकोनॉमिक्स, मार्केट मीन्स विच इज़ हैविंग ऑल दीज फीचर्स. मार्केट इज़ दैट प्लेस विच इज़ हैविंग ऑल दीज फीचर्स. जिनमें ये सब हो वो जगह मार्केट कहलाएगी. पहली फर्स्ट नंबर 1, प्लेस एंड रीजन. मार्केट इज़ अ प्लेस और अ रीजन. वो जगह है जहाँ पर मार्केट डज नॉट रिफ़र ओनली टू अ पर्टिकुलर प्लेस बट कवर्स अ वाइड रीजन. मार्केट सिर्फ एक छोटी सी जगह नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े एरिया में वे बायर्स एंड सेलर्स कैन डील विद द हेल्प ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. वहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि मार्केट के अंदर वो लोग आके खड़े हो, वैसे भी थ्रू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दे बाय एंड सेल दी गुड्स. एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और ऑर्डर बुक करते हैं और सामान सप्लाई कर देते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि देयर शुड बी अ पर्टिकुलर प्लेस ओनली वेयर द बायर्स एंड सेलर्स विल असेंबल टुगेदर एंड सेल द गुड्स. दे कैन कम्युनिकेट थ्रू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो. सेकेंड थिंग, टू बी अ मार्केट,
वो जगह जो मार्केट होती है वहाँ पर क्या होना ज़रूरी है, देयर शुड बी कमोडिटीज़, वहाँ पर बेचने और ख़रीदने के लिए क्या होता है, सामान होना ज़रूरी है। ईच मार्केट हैज़ अ कमोडिटी विच इज़ अंडर ट्रांजेक्शन, जहाँ पर सामानों का लेन देन, सामानों का बेचना और ख़रीदना होता है, डेट इज़ नोन एज द मार्केट। प्रेजेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, वो जगह जहाँ कोई बेचने वाला हो सामान का और कोई ख़रीदने वाला हो, where there are buyers and sellers together to buy and sell the goods, that place is known as the market. The presence of buyers and sellers is one of the important features of market. मार्केट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि वो जगह जहाँ पर बेचने और ख़रीदने वाले आए और सामान को बेचे। इट डज़ नॉट मीन दैट दे शुड बी फिज़िकली प्रेजेंट देयर, ये ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पर खड़े हो और सामान बेचे। दे शुड बी इन टच विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से बात या तो टेलीफोन से कर ले या पोस्टल ऑर्डर, मीडिया से या कहीं से भी अपने सामान का लेन देन, ऑर्डर सप्लाई कर सकते हैं। फ्री एंड परफेक्ट कंपटीशन, फ्री, दे आर फ्री to have competition with each other, but the competition should be healthy. किसी को परेशान करना, किसी को सताने वाली हरकत नहीं होना चाहिए। वहाँ पर मार्केट ऐसे मार्केट में प्राइस ऐसे डिटरमाइन की जाती है कि सबका भला हो और सबको फ़ायदा हो। The buyers and seller must have free and perfect competition among themselves so that a uniform price, एक डिसाइडेड, एक समान एक जैसी प्राइस होना चाहिए सामान की, और वो सामान वहाँ पर बेचा और ख़रीदा जा सके। मे प्रिवेल इन द मार्केट फॉर द सेम थिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, जो भी चीज़ वो लोग बेच रहे हैं, जो भी सामान लोग बेचने के लिए लेकर आए हैं, उसकी प्राइस में यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। जो भी बायर और सेलर अगर वहाँ पर खड़ा है तो सेलर की सब सेलर्स एक ही प्राइस रखे और अपने सामान को बेचे तो वो मार्केट कहलाएगा। वरना हम दूसरी मार्केट्स में जाते हैं तो वहाँ पर किसी दुकान पर उसी चीज़ का सामान का भाव अलग होता है, एक ही सामान का किसी दूसरी दुकान में जाओ तो वहाँ पर भाव अलग होता है। वो मार्केट नहीं है, वो तो फिर रिटेलर्स हो जाते हैं। पर मार्केट में क्या होना चाहिए, जो बड़ी मार्केट्स होती है वहाँ पर एक ही सामान की एक जैसी प्राइस होना चाहिए ताकि ख़रीदने वाले और बेचने वाले, इफ़ देयर इज़ अ यूनिफॉर्मिटी इन द प्राइस, सो बायर्स एंड सेलर दे मूव फ्रीली and they have no fear of getting cheated, and so they can buy and purchase goods freely because there is uniformity of the price. One price means same, uniform price you can say, or you can say one price, it is same. The price of the commodity tends to equal, हर सामान की कीमत जो होती एक समान एक जैसी होती है, and in the whole market one price prevail, एक ही सामान एक जैसे सामान की एक ही कीमत होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। कंप्लीट नॉलेज, बायर्स एंड सेलर्स शुड इनवेरिएबली हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट दी मार्केट। जिस मार्केट में बायर्स और सेलर्स आके खड़े होते हैं वहाँ पर उनको उन सामान की कीमतों का नॉलेज होना चाहिए कि ये सामान कितने में बिकेगा और कितने में हमें ख़रीदना चाहिए। सो दे शुड नॉट बी फियर ऑफ गेटिंग फ्रॉड, ठगा जाए या कुछ उनके साथ चीटिंग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे मस्ट नो एज वॉट द प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट, मार्केट में आने के पहले दे हैव फुल नॉलेज अबाउट द प्राइस ऑफ द गुड्स। दिस इज नोन एज द कंप्लीट नॉलेज। दीज आर द इम्पॉर्टेंट 6 features of the market. Clear? So first we have completed first part of the chapter, feature or characteristics of the market.